नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। प्लांट को कलेक्ट करना मुझे पसंद है, प्लांट्स के बीच में रहना मुझे पसंद है। कुछ समर प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मैं ट्रेडिशनली कई सालों से लगाती ही लगाती हूँ, या कहिए कि वो मेरे समर गार्डन के परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उनमें सबसे अव्वल नंबर मैं क्लेडियम्स को दूंगी, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके कई कारण हैं। एक तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, और टिकाऊ है, यानी कि साल दर साल उसी पॉट में आता रहता है, ग्रो होता रहता है। इसके लिए मुझे कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। जो इनकी नई हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं, पर क्लेडियम के बल्ब्स बहुत कम कीमत में मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, और आपके गार्डन को एक अलग लेवल का एलिगेंस देते हैं, सोफिस्टिकेशन देते हैं। इस तरह के बल्ब से ग्रो होता है क्लेडियम। बल्ब आप अच्छी नर्सरी से खरीद सकते हैं, सीड्स की शॉप से भी आप इस समय खरीद सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप तमाम ई कॉमर्स साइट से, जहां से आप प्लांट मंगाते हैं, वहां से भी आप इनको मंगा सकते हैं। इनके बल्ब लगाने का अभी सही समय है, क्योंकि देखिए मेरे जो पुराने बल्ब्स थे वो वापस ग्रो होने लगे हैं, और अब धीरे धीरे प्लांट्स निकलने लगे हैं। इस समय अगर आप बल्ब लगाएंगे तो 1 से 1.5 महीने में आपका पॉट बहुत अच्छा सा लश और भर के तैयार हो जाएगा, और आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपके गार्डन में जान डाल देते हैं, उन्हीं में क्लेडियम भी एक है। और एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपके कलेक्शन में ये बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हर साल ये खुद ही बिना याद किए आ जाएंगे, ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह से ये नीचे से निकल आएंगे, और आपको याद आएगा, अच्छा इस पॉट में तो मैंने क्लेडियम लगाया था। बहुत सारी इनकी वैरायटीज होती हैं, उसमें से आप अपनी पसंदीदा वैरायटी को चुन सकते हैं। पर अगर आप सच में किसी अच्छे, सस्ते और खूबसूरत प्लांट की तलाश में हैं, तो क्लेडियम आपकी वो तलाश को पूरा कर सकता है। आप इनकी छोटी वैरायटीज को हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, मग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, और अपने साउथ फेसिंग गार्डन में, ऐसे एरिया में जहां पर छन के धूप आ रही हो, वहां पर भी लगा सकते हैं। इस प्लांट की खूबी ही यही है, आप इसे ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं, वेस्ट में लगाएं, साउथ में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, ये अच्छे से चलता है। बस करना क्या है, दोपहर की 2-3 घंटे की जो तेज धूप होती है मई जून की, उससे आपको बचाना है, और जो लू चलती है यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे आपको बचाना है, क्योंकि ये दो चीजें इसको डैमेज करेंगी। और इसके अलावा इसको आप अगर डेली एक बार पानी डाल दे रहे हैं, या फिर अल्टरनेट डे पानी डाल के एक दिन मिस्टिंग कर दे रहे हैं, एक दिन पानी डाल दे रहे हैं, तो इसकी पत्तियां खूबसूरत बनी रहेंगी, प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि प्लांट तो रॉट हो गया, रूट रॉटिंग हो गई। बहुत सेफली ये चलता है। और कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी बालकनी में, गार्डन में धूप नहीं आती है, या बहुत कम धूप आती है, तो आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। क्लेडियम को एंजल विंग्स या फिर एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो शेप होता है लीव्स का, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि एलिफेंट के ईयर्स होते हैं। और ये प्लांट एक बार का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक बार इनके बल्ब परचेज कर लेते हैं, तो आपको सीजन खत्म होने पर उनको निकालने की, वॉश करने की, पैक करने की, उनमें फंजीसाइड डालने की, किसी तरह की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी में दबे हुए भी सुरक्षित रहते हैं। और अगले सीजन आने पर आप देखिए इस तरह से ये वापस आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉट में जिसमें आपने इनको लगा दिया है, आपको इनको निकालना नहीं है। आप इसमें पड़े रहने दीजिए, सीजन खत्म होने पर जब ये गायब होने लगे, तो उनमें दूसरे प्लांट लगा दीजिए। जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लेडियम के प्लांटर्स में सर्दियों में कोलियस लगा देती हूँ, और उसके बाद जब वो नीचे से निकलने लगते हैं, तो उसमें से हटा करके कोलियस को दूसरे प्लांटर्स में कर देती हूँ, या उनकी फ्रेश कटिंग निकाल करके और पुराने प्लांट्स को हटा देती हूँ। और ये इससे मेरा एफर्ट भी बचता है, और गार्डन में कलर ऐड होता है। क्लेडियम को अगर आप क्रोटॉन्स के संग या फिर कोलियस के संग भी लगाएं, आपका जो लैंडस्केप है वो कमाल का खूबसूरत लगने लगता है। और जो इनकी सिंपल वैराइटीज है, उनके बल्ब बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिलते हैं। 100 रुपए में, 150 रुपए में उनके आपको बहुत सारे बल्ब मिल जाएंगे। जो नई वैराइटीज हैं, हाइब्रिड हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव तो हैं, पर एक बार आप उनको अगर ले आएंगे, तो फिर आपको
दोबारा उनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका 7 सालों साल निभाएँगे और यहाँ तक कि अगर आप अपनी गार्डन बेड्स में इनको लगाना चाहते हैं, तो भी और आप अगर मिक्स कंटेनर्स में लगाना चाहते हैं, यानी कि कई प्लांट के साथ भी लगाना चाहते हैं, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसकी रेगुलर देखभाल के नाम पे आपको एक बार इनमें पानी डालना होगा। इसके अलावा गर्मियों में लू जब चलती है, तो इनको ऐसे डायरेक्शन में रखिए जहाँ पर ये दीवार के सहारे हों, ताकि इनसे हवा टकरा करके क्रॉस ना करे, क्योंकि तेज हवा इनकी पत्तियों को उलट-पुलट कर देती है, गिरा देती है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर कि हवा से इनकी मुठभेड़ ना हो, ये बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। मिट्टी वैसी ही होनी चाहिए जैसी सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स की है। आपके यहाँ अच्छी गार्डन सॉइल है तो 50% तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कम अच्छी गार्डन सॉइल है तो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा दीजिए और सैंड को बढ़ा दीजिए। और आप एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाइए जिसमें इनके बल्ब्स को इस तरह से अंदर दबा दीजिए, लगा दीजिए। और ये चेक कर लीजिए कि उनकी जो आईज़ हैं वो ऊपर की तरफ रहें, सो दैट कि इनके निकलने में आसानी हो। इसका जो बल्ब होता है इसमें कहीं से भी प्लांट निकल सकता है। इस तरह की जो आँख बनी होती है, यानी कि जिनको आईज़ कहते हैं, वहाँ से नए अंकुरण फूटते हैं और नया प्लांट बनता है। आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, आप एक बल्ब्स को काट-काट के कई प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और आप बल्ब को समूचा लगाने के बाद जब उनमें प्लांट्स निकल आए, तब भी उनको इस तरह से शार्प एज नाइफ से काट-काट के अंदर ही मिट्टी के काट लें और उनको अलग-अलग लगा सकते हैं। इसके साथ ही जब आपका पॉट पूरी तरह से भर जाए, तो आप इनके छोटे-छोटे पोर्शन्स इस तरह निकाल करके अपने बल्ब्स को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह के छोटे पोर्शन्स निकाल के आप अलग-अलग जगहों पे लगाएँगे, तो सीज़न खत्म होने तक इनके बल्ब्स भी ज़्यादा बन जाएँगे। इसलिए वो वैराइटीज़ जो एक्सपेंसिव हैं, जो हाइब्रिड हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बल्ब की संख्या भी बढ़ेगी, आपके प्लांट्स की संख्या भी बढ़ेगी और आपके गार्डन में खूबसूरती भी बढ़ेगी। जहाँ तक सनलाइट की बात है तो गर्मियों में आप इनकी कई वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा सन टॉलरेंट होती हैं, यानी कि सूरज को अच्छे से झेल लेती हैं। और काफ़ी सारी वैराइटीज़ ऐसी हैं जिनको माइल्ड सन की, फ़िल्टर्ड सन की ज़रूरत है या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आप इनको घर के इंडोर्स में अंदर भी रखेंगे, तो भी ये बहुत दिनों तक तरोताज़ा बने रहते हैं और इनकी पत्तियों को अगर आप निकाल करके अपने वासेज़ में भी लगाएँगे पानी में डाल के, तो भी वो कई दिनों तक फ्रेश बनी रहती हैं। फर्टिलाइज़र इनमें आप जब लगाते हैं, तब आप इसमें कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में अच्छी तादाद में मिला दीजिए। उसके बाद आपको इनमें फर्टिलाइज़र डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कि आप एक बार जब मिट्टी बनाते हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 40% तक ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करिए, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, काऊ डंग भी अगर अच्छा है, एज्ड है, पुराना है, तो आप उसको यूज़ करिए और इनके बल्ब्स को लगा दीजिए। बल्ब्स आप काट के भी लगा सकते हैं, पर मैं कभी भी काट के लगाने को प्रेफ़र नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे उनमें फंगस होने के चांसेज़ होते हैं, बल्ब के रॉट होने के चांसेज़ होते हैं। और ये मिट्टी के अंदर ही इनके बल्ब नए बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और आपको सीज़न खत्म होने पर इनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से आप सारी पत्तियाँ काट दें, उस पॉट में आप कुछ और लगा दें। बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, सो दैट कि बल्ब रॉट हो जाएँ, सड़ जाएँ। क्लेडियम की पत्तियों पर सन की तेजी से ज़्यादा असर तेज गर्म हवाओं का पड़ता है, इसलिए इनको आप कभी भी कहीं भी रखें तो दीवार के सहारे रखें, यानी कि हवा इनसे टकरा कर के क्रॉस ना करे। क्रॉस करेगी तो पत्तियाँ उल्टी-पुल्टी होकर के नीचे गिरने लगेंगी, इनकी ये जो पाइपनुमा स्टेम होती हैं, टूट जाएँगी और पत्तियाँ नीचे की तरफ लटक जाएँगी और आपका आपका प्लांट अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे ये दीवार के सहारे रखे हों और हवा इनको क्रॉस ना करती हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर पुश दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट मैं किया करूँ वो आप तक पहुँचा करे। वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।